नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं किसी मुद्दे पर जो हम पादरी साहब के यहाँ आए हैं। सर, एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रेवरेंड जॉन वेस्ली सिंह और मैं लाइफ गिविंग मिनिस्ट्री इंडिया से हूँ और एज ए डायरेक्टर उस पर होल्ड कर रहा हूँ और मैं देहरादून से ही बिलोंग करता हूँ। सर, जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, चर्चों में ज़्यादातर घटनाएं हो रही हैं, तो उस तरीके से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, पूरे शहर में, पूरे देश भर में और विश्व भर में पाए जाते हैं, जिनका काम सिर्फ उपद्रव करना और शांति को भंग करना। मेन चीज़ वही है और चर्च हमेशा एक शांति का प्रतीक रहा है और इस तरह का जो विरोधाभास है उसको मैं सोचता हूँ कि हमें जागरूक होना चाहिए, हमें ईसाई समाज को समझ लेना चाहिए, यीशु को समझ लेना चाहिए, ताकि हम इस तरह की भावनाओं में ना आए और ना ही ऐसा कोई कार्य हो जिससे कि देश की शांति भंग हो, शहर की शांति भंग हो, हमारे प्रदेश की शांति भंग हो। जिस तरीके से चर्च भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, सब जगह लोग अपने अपने प्रेयर करते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसा मामला आ जाता है किसी चीज़ को लेकर कि साहब इन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर कोई मुद्दा उठ जाता है और उसमें जहाँ पर कार्य चलते होते हैं और उस समय कुछ लोग पहुँच जाते हैं किसी भी धर्म को लेकर, तो उसमें आप किस तरह से देख सकते हैं, क्या बता सकते हैं उसमें आप? देखिए, अपनी अपनी आस्था का सवाल है और धर्म परिवर्तन की जो बात है, मैं इस विषय का खंडन करता हूँ कि धर्म परिवर्तन तो कुछ होता नहीं है। मैं मानता हूँ हृदय परिवर्तन। आपकी आस्था अगर किसी चीज में आ जाती है तो उसको मैं हृदय परिवर्तन कहता हूँ। हो सकता है किसी की आस्था प्रभु यीशु मसीह में आई हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में इस पृथ्वी पे आए। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो मैं इस बात को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ईसाई धर्म की जब परिभाषा दी जाती है तो मैं ईसाई धर्म को धर्म नहीं कहता। एक टीचिंग है, एक लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है पूरी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और संसार को ये सिखाया है कि हमें ईश्वर की राहों में कैसे बढ़ना है, उस निराकार ईश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरा करना है और उसमें एक सभ्य जीवन, प्रेम पूर्वक जीवन कैसे बिताना है। ये एक समाज की ओर से मैसेज देना चाहता हूँ, ईसाई समाज की ओर से, कि ये है। और इससे अगर कोई प्रभावित होता है और वो आकर के मसीह में आकर के आराधना प्रार्थना में शामिल होना चाहता है और इसको अगर आप धर्म परिवर्तन कहते हैं तो मैं इस चीज में नहीं सहमत। जिस तरीके से ये आरोप लगते हैं और बहुत सी जगह पाया भी गया है कि पादरी को अरेस्ट कर लिया गया है इस मैटर को लेकर धर्म परिवर्तन पे, तो क्या धर्म परिवर्तन कराते हैं या इसमें अपने आप लोग करते हैं? किस तरह से देखते हैं आप इसको? जनरली बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि फादर हमें धर्म परिवर्तन करना है, तो हमारा सवाल सबसे पहले होता है धर्म परिवर्तन है क्या, पहले वो हमें समझा दीजिए कि धर्म परिवर्तन होता क्या है। क्योंकि जब हम धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं तो हम धर्म परिवर्तन क्या मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी धर्म की परिभाषा नहीं मालूम धर्म होता क्या। धर्म है आपसी प्रेम, ईश्वर में आस्था रखना, सच्चे इंसान की तरह चलना और सच में कोई ऐसा कार्य न करना जो ईश्वर के विरुद्ध हो। ये सबसे पहले तो मैं धर्म की परिभाषा ही देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आस्था की बात है, आस्था किसी में भी आ सकती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो मजार पर जाते हैं, मुस्लिम नहीं है, मजार पर जाते हैं। क्या वो उस धर्म से जुड़ गए? वो सिर्फ उस मजार तक से जुड़े हैं जहां पर वो जाते हैं, जहां उनकी आस्था है या जहां पर उन्हें जाके कुछ शांति मिलती है या कुछ उन्होंने वहां से आशीष पाई है, तो वो वहां तक सीमित है, हर बृहस्पतिवार जाना शुरू करते हैं। तो ये उनका धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो उनके लिए प्रार्थना की जाए और प्रार्थना से उनको राहत मिलती है, मन की शांति मिलती है, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये उनकी आस्था का सवाल है। अगर वो चर्च में आकर पास्टर से या किसी फादर से प्रार्थना कराते हैं तो ये धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ। बहुत से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसमें आप किन किन चीज़ों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? क्या वो आप उनसे मांगते हैं इस बारे में या बिना डॉक्यूमेंट्स के धर्म परिवर्तन कराया जाता है? देखिए, जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पूरी रीति से मसीह धर्म को अपनाना चाहता है, ईसाई धर्म को अपनाना चाहता है, यीशु की शिक्षाओं को अपनाना चाहता है, तो उसके लिए जो प्रक्रियाएं भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उनको पूरा किया जाता है। जैसे कि एफिडेविट है,
और उनसे समय लिया जाता है कि आप जो करने जा रहे हैं उसको अच्छे से जान लें। 6 महीने, साल भर का या उससे भी ज्यादा समय दिया जाता है कि आप इन चीजों को पहले अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हम दे देंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पैसा दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है। इस चीज का मैं खंडन करता हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं की जाती है, क्योंकि मुझे भी लगभग 18 साल मिनिस्ट्री में हो गए, सेवा करते भी हो गए, और मैंने आज तक ना तो ऐसा किया है और ना ही मैं इस चीज का प्रत्यक्ष। जिस तरीके से बहुत सा मामला कोई अगर ऐसा आ जाता है कि साहब इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। अगर किसी कोई पास्टर या कोई ऐसा धर्म गुरु आ जाता है धर्म परिवर्तन को लेकर, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर समाज में और हर मोहल्ले में 2-4 लोग हमेशा ऐसे पाए जाते हैं जो कि समाज को दूषित करते हैं। तो हमारे बीच में भी हो सकता है हो और हैं, तो हम उन लोगों को चिन्हित करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग खुद कार्रवाई करते हैं, उनसे वो पद और उनकी सब चीजों को छीनने की प्रक्रिया करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आप ये सब चीजें गलत कर रहे हैं, जो कि हमारे धर्म की या ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, या नीति के विरुद्ध है, या देश के विरुद्ध है। एक सवाल मेरा और है, जैसे कि लोग चर्च में जाते हैं, सभी धर्म के लोग वहां पर पाए जाते हैं, सब लोगों को जाना एक अच्छा लगता है, इसलिए भी लोग जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। तो उसमें आपको कैसा लगता है? देखिए, धार्मिक स्थल जो भी हैं वहां पर सब लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और कहीं पर जाना और कहीं पर अपने प्रार्थना करना या आस्था से ईश्वर को पुकारना, ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर है। अगर वो चर्च में आता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, वो अपनी आस्था से जाता है, और वहां पर उसको जो प्रतिफल मिल रहा है वो निराकार ईश्वर उसको दे रहा है। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि आप इस चीज के लिए बाध्य ना करें किसी को। अगर कोई व्यक्ति चर्च में आ रहा है, आने दीजिए। अगर कोई मसीह भाई मंदिर जा रहा है तो मैं उसको नहीं रोकता कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। कोई मस्जिद जा रहा है, नहीं रोकता हूँ। तो मैं सर्व धर्म में आस्था रखता हूँ और सर्व धर्म का सम्मान करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एक सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। ये सवाल धर्म का नहीं है, ये सवाल है आस्था का, ये सवाल है मेरे व्यक्तिगत जीवन का, ये सवाल है ईश्वर ने मुझे कैसे छुआ है, कैसे मुझे बताया, कैसे दर्शन दिया। ये सवाल इन सब चीजों के, इसको धर्म से जोड़ करके देश में एक अलग सा माहौल जो क्रिएट किया जा रहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, प्लीज हमारे देश की शांति को बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें, ताकि हम आपसी प्रेम में एक दूसरे के लिए जी सकें और सहायता कर सकें, ताकि ईश्वर का वचन भी पूरा हो जाए। जो ईश्वर चाहता है कि हम सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण वातावरण में रहें, तो वो भी पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। DN 100 न्यूज के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ DN 100 न्यूज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात को आपके बीच तक पहुंचा सकूं। और फिर एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश को 75 साल होने वाले हैं स्वतंत्र हुए, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। देश में बड़ी शांति रही है पूरे वर्षों में, आपसी सौहार्द रहा है, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस देश ने देखे हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाम करके हम लोगों ने फेस किए। आज भी वही पल है, वही समय है, वही देश है, वही जनता है, वही लोग हैं, वही प्यार और वही संस्कार मैं चाहता हूं कि दोबारा देश में डेवलप हो, कि हम एक दूसरे का हाथ थाम के सहारा बन के देश हित में कार्य करें, ना कि धर्म की बात करें, किसी जाति विशेष की बात करें। वो नारा छोड़ करके हम एक हिंदुस्तान की बात करें, एक भारतवर्ष की बात करें, एक नव निर्माण की बात करें, कि हम भारत का नव निर्माण इस वर्ष में फिर से शुरू करेंगे, ताकि भारत उन्नति करे और हम सब भारतवासी उसका हिस्सा बन करके एक नए स्वरूप में विश्व के सामने प्रस्तुत हो सके। थैंक यू। एक बार हमने पहले भी यहाँ कुछ दिखाया था, पॉल विल्सन के यहाँ जो चर्च लगता था, तो आज हम फिर मौजूद हैं, किसी विषय को लेकर बात करते हैं। एक बार हम यहाँ पहले भी आए थे, जब आपकी परेड चल रही थी, जब परेड खत्म होने के बाद हमने एंट्री करी थी, तो हमने कुछ पूछताछ की थी आपसे, जिसकी वजह से लोग सभी धर्मों के यहाँ बैठे हुए थे जी। और उस
में हमने लोगों से पूछताछ की थी थोड़ा सा कि आप लोग आते हैं, तो उन्होंने सबने अपने अपने बयान दिए थे। जी। तो उसी चीज को लेकर हम फिर एक बार आपके पास आए हैं कि जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, कुछ चर्च में भी अटैक होते नजर आ रहे हैं। जी। और इसमें कुछ जैसे कि लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें तो कुछ कानूनी व्यवस्था भी बनी हुई है, तो इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कानूनी व्यवस्था तो है ही। जो आते हैं मेरे पास हर धर्मों का, आपने भी पहले भी आपने देखा है, आपने खुद इंटरव्यू, आप आए थे अचानक ही, कोई ऐसा नहीं कोई प्रिपेयर है, यहाँ पे कई धर्म के लोग आपको मिले। मेरा काम है प्रभु का प्रचार करना, प्रभु के रास्ते में ले जाना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या करा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हर किसी को चंगाई और उद्धार मिलता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनको ईसाई बनाना या धर्म परिवर्तन करना। मेरा काम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि मतलब कि मैं तुम सब के लिए, और प्रभु वाकई प्रभु यीशु मसीह, और ये जो हमारा जो प्रचार है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वे जीवित और जिंदा है, मैंने पहले भी आपको कहा और अब भी, और आपका उसका उदाहरण आपने खुद देखा है। क्योंकि लोग बाग चंगाई होते हैं, लोग बाग आते हैं, सत्संग में आते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो आता है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं आता, लेकिन जो भी आया है उसने कुछ ना कुछ पाया है। हमारा मकसद धर्म परिवर्तन से नहीं। आपसे मिले आप पास्टर एलिजाबेथ, ये हमारे चर्च के बड़े। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके से लोग ईसाईयत में आ जाते हैं तो उनमें नाम में कुछ चेंजिंग आती है, जिसमें अपने गोत्र लगते हैं हर उसमें धर्म में, जो अगर अंसारी है, मुस्लिम है तो अंसारी, तो ऐसी जो भी लगता है, और ऐसे ही ईसाई में जो अपने अपने गोत्र होते हैं, तो जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लोग ईसाईयत में या पहले से ही है, तो उसमें किस तरह से आप देखते हैं, क्या वो नाम चेंज करने चाहिए उनको या नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तो जय मसीह की। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन नाम अपना वही चलाते हैं जैसा है। पर मैं अगर अपनी तरफ से बताती तो यही है कि उन्हें नाम भी परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने खुल के दुनिया के सामने कानूनी रूप से अगर उस धर्म को अपना रहे तो फिर डर किस चीज का है। अगर वो चाहे तो उसी रूप से वो अपने नाम को भी बदल सकते हैं और लोगों के सामने खुल के कह सकते हैं कि हाँ, मैंने मसीह धर्म को अपनाया है। तो ना किसी को ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि सबकी नजर में आता है कि हाँ, ये मसीह समाज को इसने अपना लिया, तो उनको नाम बदलना चाहिए। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है या करते हैं लोग, तो उसमें एक कानूनी व्यवस्था भी होती है, तो क्या उसके बिना ही मतलब बैप्टिज्म दिया जाता है या नहीं दिया जाता? तो आप लोग उसमें क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, होना तो यही चाहिए कि जो कानून व्यवस्था है, जब हम भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं, है ना, तो पहली बात तो धर्म परिवर्तन ऐसी जोर जबरदस्ती से किसी का नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जा रहा है तो वो बहुत गलत है, और ना कोई प्रलोभन देकर किया जाना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ईसाई में धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा खिलाते हैं, कुछ है, तो ये सब चीजें हो सकता है कोई कर रहा हो, हम नहीं कह सकते किसी के लिए, क्योंकि हर एक धर्म है। यहाँ पर माइनॉरिटी के बहुत से धर्म है, हर एक भारत में विशेष करके ये संविधान है कि सब स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। और वैसे ही हमारा भी विचार है, अगर आपकी इच्छा है, आप अपनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक कानून व्यवस्था है, उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन है। आप उसके अनुसार अपनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डीएम या एसडीएम जो भी उनकी अथॉरिटी के थ्रू जाके आप लीगल प्रोसीजर से करेंगे तो ना आपको प्रॉब्लम होगी, ना अपनाने वाले को प्रॉब्लम होगी। और अगर आप किसी को प्रलोभन देकर या जी, दूसरी ये है कि सभी धर्मों की बात करते हैं जी, जिस तरीके से सभी धर्मों में ये रूल बने हुए हैं, तो अगर इसमें हम किसी वजह से कोई भी पास्टर या कोई भी धर्म गुरु, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर इसके अकॉर्डिंग गलत पाया जाता है तो क्या वो सही है या गलत है, तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए आपके हिसाब से? जी देखिए, ये तो संविधान के ऊपर लागू होता है कि क्या दंड नियुक्त करते हैं, क्योंकि हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं है। तो कानून व्यवस्था बनी गई है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कर रहा है या प्रलोभन में कर रहा है, तो उसके लिए कानून बने हुए। लोगों को पहले तो धर्मगुरु से बात करनी चाहिए आपस में बैठकर, क्योंकि पहला तरीका यही होता है कि आपस में बैठ के बातचीत की जाए, उसको सुलझाया जाए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है और वो समझ में नहीं आ पा रहा है या हमारे हाथ से हैंडल नहीं हो रहा है, तब जाके जो संगठन है या जो भी उनके खिलाफ है, उनको फिर कानून का सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि कानून इसीलिए बनाया गया है। तो फिर कानून के हिसाब से जो भी मुकर्रर हो वो हम उसके लिए मानेंगे।
बहुत से चर्च छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर छोटे चर्चों में जो भी भवन चलते हैं ये कार्य उन्हीं में देखने को मिलता है। तो इसमें अगर कोई भी विरोधी या कह लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाता है वहां पे, तो क्या उसको सीधी एंट्री मारनी चाहिए या उसको एक भाईचारे के हिसाब से उसको बात करनी चाहिए पहले, तब जाके वो कार्य करे वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी जगह है जहाँ पर संगति हो रही हो या प्रार्थना सभा हो रही, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर प्रार्थना सभा हो रही है तो आप वहां जाके उसको अटेंड कर सकते हैं, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर पूछताछ करने जा रहे हैं या आपको कुछ वहां पे सूचना मिली है कुछ गलत, उसके तहत जा रहे हैं, तो वो उस समय नहीं जाना चाहिए। और आपको वहां जो वो संगठन चला रहा है, चाहे वो छोटे चर्च में हो, जो वो संगठन चला रहा है उससे पर्सनली मिलके पहले आपको उससे बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं, लेकिन कहीं जाके तोड़फोड़ करना, मारपीट करना या धर्मस्थल, कोई भी धर्मस्थल हो, उसको तोड़ना या उसका नुकसान करना, ये गलत है, क्योंकि एक धर्म की आस्था पे सबके दिलों पर चोट होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।